ये कहानी है सुंदरनगर गांव में रहने वाले रामू और श्यामू की, जिनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था सिवाय कमला दादी के। लेकिन जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तब कैसे ये दोनों एक छोटे से मटन के ठेले से अपनी किस्मत बदलते हैं, यही आगे इस कहानी में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ रामू और श्यामू कंधे पर कुदाल लिए अपने खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी चलते चलते दोनों काका के छोले भटूरे के ठेले पर जाकर रुक जाते हैं। अरे ओ रामू, और तुम्हारे साथ ये शामू, तुम दोनों हर सुबह सूरज उगने से पहले ही मेरी दुकान के सामने ऐसे खड़े हो जाते हो जैसे यहीं तुम्हारी हाजिरी लगनी हो। क्या घर में नाश्ता बनना बंद हो गया है या पेट में चूहों ने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया है? काका, आपके हाथ की गर्मा गर्म कचौड़ी और आलू की तीखी सब्जी की खुशबू हवा में ऐसे तैरती है कि सोए हुए इंसान की आत्मा भी जाग जाए। जब तक ये करारी कचौड़ी हमारे पेट के अंदर जाकर शांति की घंटी नहीं बजाती, तब तक हमारे खेतों में हल चलाने की ताकत ही नहीं आती। रामू भाई ने बिल्कुल पते की बात कही है काका। घर पर तो मेरी ये हालत है कि अगर मैं चाय बनाने के लिए पानी भी उबालूं तो ऐसा लगता है कि रसोई में कोई छोटा मोटा रॉकेट ब्लास्ट होने वाला है। आप बस बिना देरी किए 2 प्लेट सलीके से लगा दो और ये उपदेश जरा बाजू में रखो। तुम दोनों बस रोज सुबह यहाँ आकर मेरी कचौड़ियां तोड़ते रहो और अपनी सेहत बनाते रहो। अरे अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, अपना खुद का चूल्हा जलाना सीखो और जिंदगी में कुछ गंभीरता लाओ। कब तक मेरी दुकान के भरोसे पूरा साल गुजारोगे? काका की बातें सुनकर रामू और श्यामू हंसते हुए गर्मा गर्म कचौड़ियों का मजा लेने लगते हैं। अगले ही पल रामू और श्यामू बाजार से ताजी सब्जियों और मटन का झोला लेकर सीधे कमला दादी के आंगन में पहुंच जाते हैं। लो, सुंदरनगर के 2 अनमोल रत्न फिर से अपना झोला उठाकर मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुम दोनों पूरे गांव के खेतों से चीजें चुराकर मेरे ही घर की रसोई को गोदाम बनाने के चक्कर में रहते हो। सच सच बताओ, आज क्या आफत आई है? आज रात को मेरे सपने में साक्षात एक ऐसी मटन करी आई जिसके मसाले देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमने इस झोले में सबसे बेहतरीन और ताज़ा राशन इकट्ठा किया है। बस आप अपने हाथों का वो जादुई स्पर्श दे दो तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाए। हाँ दादी, आपकी रसोई से जब मसालों की महक उठती है तो पूरे मोहल्ले के लोग अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। आज अपनी वो बरसों पुरानी गुप्त रेसिपी निकाल ही लो और इस मटन को ऐसा बनाओ कि स्वाद के मारे हमारी जुबान पर हमेशा के लिए ताला लग जाए। हटो, तुम दोनों बड़े आए मक्खन लगाने वाले। तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों से मेरा दिल थोड़ा पिघल तो गया है, लेकिन याद रखना, अच्छा मटन पकने में सब्र और वक्त लगता है। इसलिए तुम दोनों जरा खेतों की तरफ चक्कर काट कर आओ, तब तक मैं कुछ जादू करती हूँ। अगले ही पल रामू और श्यामू खाली झोला लेकर मटन की दुकान पर पहुंच जाते हैं और बड़े ध्यान से चुन चुनकर बढ़िया मटन लेने लगते हैं। अरे रामू भाई, आज तो तुम इतना सारा और इतना बढ़िया मटन तोड़वा रहे हो कि मुझे शक हो रहा है। क्या गांव में तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है या गुपचुप तरीके से अपनी शादी की दावत की तैयारी कर रहे हो जो इतना वजन करवा रहे हो? बशीर भाई, शादी वादी तो दूर की बात है, लेकिन आज हमारे दिल में कमला दादी के हाथ का बना मटन खाने की ऐसी तलब उठी है जिसे कोई नहीं रोक सकता। तुम बस इस तराजू के कांटे को बिल्कुल सीधा रखना, क्योंकि आज का एक एक पीस हमारे लिए कीमती है। ओ बशीर भाई, तुम अपनी नजर सिर्फ तराजू पर रखो और हमारी किस्मत का फैसला तो आज शाम को कड़ाही के अंदर होने वाला है। अगर आज मटन की क्वालिटी में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो समझो हमारी पूरी रात की नींद और दिन का चैन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तुम दोनों दोस्तों का ये पागलपन देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस मटन को खाओगे नहीं बल्कि इसकी आरती उतारोगे। खैर, ये लो अपना थैला और जरा रास्ते में संभाल कर जाना, क्योंकि गांव के आवारा डॉग्स भी इस खुशबू के दीवाने हैं। फिर रामू और श्यामू मटन का थैला लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले ही पल कमला दादी अपनी रसोई में कढ़ाई चढ़ाकर मटन बनाना शुरू कर देती हैं और पास में खड़े रामू और श्यामू बड़े गौर से पकते हुए मटन को देखते रहते हैं। देखो लड़कों, अच्छा खाना बनाना कोई बच्चों का खेल या हंसी मजाक नहीं होता है। इसमें मसालों का और आँच का ऐसा तालमेल बिठाना पड़ता है जैसे किसी पुराने गाने में सुर और ताल आपस में मिलते हैं। जरा भी चूक हुई तो पूरा खेल खत्म। दादी, आप तो इस तरह से मसालों को भून रही हैं जैसे किसी बड़ी फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो और हम उसके दर्शक हों। सच कहूँ तो इस खुशबू ने मेरे पेट के अंदर ऐसा सैलाब ला दिया है कि अब मुझसे 1 मिनट भी रुकना मुश्किल हो रहा है। वाह दादी वाह, आपके हाथों में जो ये पुराना हुनर है वो शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटल के शेफ के पास भी नहीं होगा। जरा इसमें वो लाल तीखी मिर्च थोड़ी ज्यादा डालना ताकि खाते समय कान से धुआं निकले।
और मटन खाने का मजा बिल्कुल दुगना हो जाए। तुम दोनों चुपचाप जाकर बाहर आंगन में बैठो और यहाँ ज्यादा शोर मत मचाओ, वरना मसालों का ध्यान भटक जाएगा और स्वाद बिगड़ जाएगा। जब हांडी से असली खुशबू बाहर आने लगेगी, मैं खुद आवाज दूंगी। तब तक शांति से बैठो। फिर रामू और शामू चुपचाप रसोई से बाहर आंगन की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद कमला दादी रामू और शामू को गर्मा गर्म मटन परोस देती हैं और दोनों बड़े आराम से बैठकर स्वादिष्ट मटन बिरयानी खाने लग जाते हैं। ओहो दादी, ये मटन है या साक्षात जन्नत का कोई टुकड़ा जो सीधे हमारी थाली में आकर गिर गया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसे लाजवाब स्वाद की कल्पना भी नहीं की थी। हर एक निवाले के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कोई मीठा संगीत बज रहा हो। रामू भाई, मैं तो कहता हूँ कि दादी को इस छोटे से गांव की रसोई में नहीं बल्कि किसी बड़े शहर के सबसे आलीशान होटल की कमान संभालनी चाहिए थी। दादी, अगर आप अपना ये मटन बेचना शुरू कर दें तो लोग दूर दूर से गाड़ी बुक करके यहाँ खाने आएंगे। तुम दोनों बस अपना पेट भरो और शांत रहो। मुझे इस उम्र में किसी पैसे या बड़ी शोहरत का कोई लालच नहीं है। मुझे तो बस तुम जैसे भूखे बच्चों को भरपेट खिलाकर जो तसल्ली मिलती है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। ये दुकानदारी मेरे बस की नहीं। तभी रामू धीरे से शामू के कान में कुछ फुसफुसाते हुए बोलता है। शामू भाई, दादी की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरा सोचो, अगर हम इस स्वाद को एक छोटे से ठेले के जरिए लोगों तक पहुंचाएं तो क्या समा बंधेगा। गांव के लोग बाकी सब फीका खाना भूल जाएंगे और हमारे इस मटन के मुरीद हो जाएंगे। गांव का लालची ठेले वाला बिरजू अपने ठेले पर जोर जोर से आवाजें लगाकर लोगों को बुला रहा होता है और तभी रामू और शामू भी वहां स्वाद का मुकाबला करने के लिए पहुंच जाते हैं। आइए साहब आइए, पूरे शहर का सबसे मशहूर और कड़क स्पेशल चिकन सिर्फ और सिर्फ 220 रुपए में मिल रहा है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा और जो नहीं खाएगा वो जिंदगी भर पछताएगा। जल्दी लाइन लगाओ। शामू, चलो आज जरा इस बिरजू के खाने का भी टेस्ट देख ही लेते हैं कि इसके पास ऐसा कौन सा जादू है जो इतनी भीड़ लगी है। ओ भाई बिरजू, हमारे लिए भी जरा 2 प्लेट फटाफट लगा देना और मसाले थोड़े ढंग के डालना, हमें हल्का खाना पसंद नहीं। तभी रामू और शामू उत्सुकता से पहला निवाला चखकर स्वाद को परखने लगते हैं। अरे भाई बिरजू, ये तुमने क्या बनाकर हमें खिला दिया है? इसमें तो स्वाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मसालों की जगह सूखी धूल और चिकन की जगह लकड़ी के कड़क टुकड़े चबा रहे हो। इससे बेहतर तो उबला आलू खा लेते। देखिए साहब, अब 220 रुपए की प्लेट में आपको कोई राजा महाराजाओं वाला शाही पकवान तो नहीं परोस दूंगा ना। जैसा दाम वैसा ही काम होता है। अगर आपको मेरा स्वाद पसंद नहीं आया तो अगली बार मत आना। यहाँ पीछे और भी बहुत से कद्रदान खड़े हैं। फिर रामू और शामू मुंह कड़वा करके वहां से चुपचाप निराश होकर चले जाते हैं। अगली ही रात जोरदार बारिश और तूफान की वजह से रामू और शामू के खेतों की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। सुबह दोनों अपने खेत को देखकर उदास हो जाते हैं। रामू भाई, ये हमारे साथ क्या हो गया? हमारी साल भर की खून पसीने की मेहनत की फसल एक ही रात में पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब हम बाजार में क्या बेचेंगे और अपना गुजारा कैसे करेंगे? ये तो हमारे जीने के रास्ते पर ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मेरी तो कुछ बुद्धि ही काम नहीं कर रही है शामू। शामू, सब कुछ एक पल में साफ हो गया और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि धनीराम सेठ का जो कर्ज हमारे सिर पर है वो अब हमें चैन से जीने नहीं देगा। अब तो कोई बड़ा चमत्कार ही हमें इस गहरे संकट से बचा सकता है। भाई, खेतों में बैठकर रोने या किसी चमत्कार का इंतजार करने से हमारा पेट नहीं भरने वाला और ना ही कर्ज कम होगा। हमें तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कुछ नया सोचना होगा, वरना ये जमीन भी हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगी। हिम्मत मत हारो शामू। बुजुर्ग कहते हैं कि जब आगे के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं तो ऊपर वाला कोई न कोई खिड़की जरूर खोलता है। मुझे लगता है कि हमारा वो कमला दादी के मटन वाला आइडिया अब सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन चुका है। फिर रामू और शामू चुपचाप अपने घर की चारपाई पर बैठे हुए होते हैं कि तभी गांव के बड़े सेठ धनीराम वहां आ पहुंचते हैं। रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारी इस बार की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, लेकिन याद रखना कि कुदरत की मार अपनी जगह है और मेरा पैसा अपनी जगह। महीने की 25 तारीख याद है ना तुमको? अगर उस दिन तक मुझे मेरे 60,000 रुपए नहीं मिले तो ये खेत मेरी तिजोरी में चले जाएंगे। सेठ जी, आप तो हमारे गांव के सबसे पुराने और समझदार व्यक्ति हैं। आप तो जानते हैं कि इस बार मौसम ने धोखा दिया है। हम अपनी इस मिट्टी के सच्चे बेटे हैं, कहीं भागकर नहीं जाएंगे।
बस हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। देखो रामू, भावुक बातों और झूठी दिलासा से मेरा पेट नहीं भरता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कड़क नोटों की गड्डी चाहिए। 25 तारीख के बाद मैं तुम्हें 1 घंटे की भी मोहलत नहीं दूंगा। चाहे तुम मटन बेचो, मजदूरी करो या कुछ भी करो, मुझे मेरा हिसाब बिल्कुल साफ चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, हम दोनों दोस्त दिन रात एक करके आपकी पूरी रकम समय पर आपके दरवाजे पर आकर लौटाएंगे। बस हमारी नियत और हमारी मेहनत पर शक मत कीजिए। 25 तारीख को आपका पूरा कर्ज उतर जाएगा, ये हमारा पक्का वादा है। इतना कहने के बाद सेठ धनीराम चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अगले ही पल रामू और शामू एक नई उम्मीद लेकर कमला दादी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर दोनों दादी को अपनी पूरी परेशानी बताते हैं, जिसे सुनकर दादी भावुक हो जाती हैं। दादी, हमारी फसल पूरी तरह से चली गई है और अगर हमने समय पर सेठ का कर्ज नहीं चुकाया तो हमारे पुरखों की जमीन छिन जाएगी। अब सिर्फ आप ही हमें इस दलदल से बाहर निकाल सकती हैं। अगर आप मटन बनाने में हमारा साथ दें तो हम बाजार में ठेला लगा सकते हैं। तुम दोनों बच्चों की ये उदासी और ये हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मुझे तुम लोगों से कोई पैसा नहीं चाहिए, तुम दोनों बस हिम्मत मत हारो। मैं रोज सुबह उठकर तुम्हारे लिए अपने हाथों से मटन तैयार करूंगी, तुम बस उसे सलीके से बेचने का जिम्मा संभालो। दादी, आप सच में हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। आपकी इस मदद को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम कल सुबह ही बाजार जाकर सबसे बढ़िया मसाले लाएंगे और एक पुराना ठेला साफ करके तैयार करेंगे। आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो फिर कल सुबह से ही पूरे जोश के साथ अपने काम पे लग जाओ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ईमानदारी से बड़ा दुनिया में कोई मसाला नहीं होता। अगर तुम्हारी नीयत साफ रहेगी तो लोग तुम्हारे हाथ के बने खाने को चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। अगले ही दिन रामू और शामू अपना नया मटन का ठेला लगा लेते हैं और पास में खड़े गांव वाले उन्हें उत्सुकता से देख रहे होते हैं। आइए भाइयों और बहनों, सुंदरनगर का सबसे लाजवाब, खुशबूदार और एकदम शुद्ध देसी मटन यहाँ मिल रहा है, जिसकी एक प्लेट की कीमत सिर्फ 190 रुपए है। ऐसा स्वाद जो आपने आज तक किसी बड़े शहर के होटल में भी नहीं चखा होगा। एक बार खाएंगे तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। अरे रामू, तुम तो कल तक खेतों में हल चला रहे थे, ये अचानक मटन का ठेला लगाने का विचार कहाँ से आ गया? कहीं फसल खराब होने के सदमे में तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया है? चलो हमारे लिए भी जरा एक प्लेट लगाओ, देखें क्या बात है। भाई साहब, जब आप इस मटन की पहली बाइट मुंह में रखेंगे तो आप रोज शाम को यहीं खड़े नजर आएंगे। ये हमारे किसी हुनर का कमाल नहीं है, बल्कि हमारी कमला दादी के बरसों पुराने अनुभवों का जादू है। ये लीजिए, गर्मा गर्म मटन और चावल। तभी वह गांव वाला मटन का पहला निवाला चखता है। अरे वाह भाई रामू, ऐसा स्वाद तो पूरी तहसील में किसी के पास नहीं है। इसके मसाले तो सीधे दिल को छू रहे हैं। ओए पीछे खड़े लोगों, जल्दी आओ, यहाँ लाइन लगाओ। आज तो सुंदरनगर में असली स्वाद का धमाका हुआ है। रामू, तुम तो छा गए। फिर देखते ही देखते ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और रामू शामू का मटन पूरे सुंदरनगर में मशहूर हो जाता है। यहीं पर उनकी यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।